जैसे आज हम इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, तो हमारी सत्ता यहाँ पर है। हम अपने-अपने घर चले जाएँगे तो हमारी सत्ता तो होगी, लेकिन हम यहाँ नहीं होंगे। तो एक ऐसी वस्तु, ऐसा द्रव्य जो विद्यमान रहता है सब जगह, सभी स्थानों में, उसको कहते हैं व्यापक। क्या बोलते हैं? व्यापक, हर जगह होने वाला। वायु यहाँ है कि नहीं है? है। वायु हमारे घर पे भी मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, मिलेगी, दोनों ही बोलते हैं हम। जो हमारी पारिवारिक भाषा उसमें वायु को हम मिलेगी बोलते हैं। लेकिन ये 5 महाभूतों में एक भूत है, इसलिए इसको हम वायु होगा ऐसा भी बोलते हैं। तो इस तरह से वायु क्या है? व्यापक है। जल भी हर जगह दिखाई देता है कि नहीं? है। वाष्प के रूप में भी होता है। जैसे ये वस्तुएं हैं, वायु और जल के वाष्प, ये दिखाई तो नहीं देते, लेकिन ये हैं। वायु तो सब मानते हैं, दिखाई नहीं देता है। ऐसे ईश्वर की सत्ता है, ये बताया गया। लेकिन सत्ता केवल ईश्वर की नहीं है, सत्ता ईश्वर के अतिरिक्त 2 और पदार्थों की भी है। उनमें से एक तो ईश्वर से मिलते जुलते गुण वाला है, जिसको क्या कहते हैं? जीव। जीव भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। तो जीव कहो या आत्मा कहो, या दोनों को मिला के एक नाम और बोल देते हैं, जीवात्मा। क्या बोल देते हैं? जीवात्मा। उसकी भी सत्ता है। तो जीवात्मा क्या हर जगह है? है। क्या एक ही है हर जगह? नहीं। जीवात्मा की भी सत्ता है, जीव की सत्ता है, लेकिन जीव अनेक हैं। जैसे हम सभी क्या हैं? जीव हैं, आत्मा है, इस शरीर के साथ संयुक्त हैं। तो जीवों की भी सत्ता है। जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये भी प्राणी हैं, उनमें भी जीव है, शरीर है वो। और शरीर में जब प्राणी होता है, उसमें प्राण होता है, जीव होता है, उसको हम प्राणी बोल देते हैं, प्राण वाला। और जब वो जीव बाहर होता तो उसको हम कहते हैं मृत है, मर गया है। तो दूसरा तत्व ईश्वर के जैसा न दिखने वाला, ईश्वर भी निराकार है, जीव भी निराकार है, उसको कहते हैं जीव। क्या कहते हैं? एक और वस्तु होती है, वो जब सूक्ष्म होती है तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब स्थूल होती है, उससे बड़ी बड़ी वस्तुएं बन जाती हैं तो दिखाई देती है। उसका नाम है प्रकृति। क्या है? प्रकृति। तो ये 3 मूल रूप में विद्यमान है, इन तीनों की सत्ता है, तीनों हैं। ये अनादि काल, न जाने कितने समय से हैं, अब भी हैं, आगे भी यथावत ज्यों की त्यों रहेंगी। ये तीनों कभी भी नष्ट नहीं होती। इनको कहते हैं नित्य। क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला होता है उसको नित्य बोलते हैं। तो नित्य कितने पदार्थ हुए? क्या क्या नाम है? ईश्वर, जीव, प्रकृति। तो इस पहले ही नाम में बताया गया, ईश्वर सत्य, यानी ईश्वर की सत्ता है, लेकिन जीव की भी है और प्रकृति की भी है। फिर आगे आता है सत्य चित्त। चित्त का मतलब होता है चेतन। क्या होता है? चेतन। अब चेतन में 2 रह जाएंगे। प्रकृति से ये सारे संसार के पदार्थ बने हैं। क्या बने हैं? पदार्थ बने हैं। जैसे शरीर हैं, पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब प्रकृति से बने हैं। 10वीं तक की साइंस पढ़ी होगी, जो 10वीं से ऊपर पढ़ते हैं, तो परमाणु के बारे में पढ़ा है। 10वीं आगे की पढ़ाई, परमाणु के बारे में पढ़ा है। परमाणु में क्या क्या विद्यमान होता है, कितने और उसमें पार्टिकल होते हैं? 3 होते हैं। 3 पार्टिकल और होते हैं, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कोई भी तत्व हम पढ़ेंगे विज्ञान में, तो सभी तत्वों में यही होता है। उनकी संख्या कम ज्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी में पाए जाएंगे।
तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बिना परमाणु नहीं बनता और उससे आगे कोई और पदार्थ नहीं बनता, तो हम वैदिक भाषा में इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। और उस प्रकृति में भी 3 प्रकार के गुण हैं। बोलेंगे मेरे साथ। एक है तम। क्या है? तम। बोलो, तम, रज और सत। तम, रज, सत, या सत, रज, तम, कैसे भी बोल लेंगे। किसी की प्रकृति, स्वभाव गुस्से वाला होता है, किसी का शांत होता है, किसी का बहुत चंचल होता है। तो ये उन्हीं गुणों के कारण से उसका स्वभाव दिखाई देता है। तो प्रकृति की भी सत्ता है, ईश्वर की भी सत्ता है और जीव की भी सत्ता है। अब इनमें थोड़ा सा भेद करेंगे। जीव में और ईश्वर में समानता क्या है? दोनों चेतन हैं और दोनों निराकार हैं। तो ये 2 पदार्थ ऐसे भी, दोनों चेतन भी हैं और निराकार भी हैं। लेकिन जो प्रकृति है वो चेतन नहीं है। तो चेतन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। उस जड़ में क्या कोई इच्छा होती है? नहीं होती। क्या अपने आप कोई कार्य करता है? नहीं करता। क्या उसको सुख दुख होता है? नहीं होता है। क्या उसको कोई ज्ञान होता है? नहीं होता है। क्या वो स्वयं अपने आप प्रयत्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये जो गुण है ये जीव के गुण हैं, जिसमें इच्छा होती है, कोई प्रयत्न करता है, कोई ज्ञान होता है, उसको सुख दुख होता है, तो उसको तो कहते हैं जीव। और जिसमें ये नहीं होते उसको कहते हैं जड़। अब जड़ प्रकृति से संसार के सारे पदार्थ पहले ईश्वर ने बनाए। किसने बनाए? देखो, ये मोबाइल है, ये किसी ने बनाया होगा ना। ये पेन है, ये भी किसी ने बनाया होगा ना। किसने बनाया होगा? मनुष्यों ने, आदमी ने, जीव ने। जो जीव इस मनुष्य के शरीर में, देह में होता है, वो बहुत सारे पदार्थ बनाता है। माइक भी बनाया होगा किसी ने, ये तख्त भी बनाया होगा, ये भवन भी बनाया होगा, अब भी बन रहा है ना। तो क्या इस भवन को, इस माइक को, इस पेन को बनाने वाले को हमने देखा? नहीं देखा। लेकिन हम मानते हैं ना ये मनुष्यों ने बनाए हैं। ऐसे ऐसे जो पदार्थ मनुष्यों ने बनाए हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं उन बनाने वालों को, चाहे हमने देखा हो ना देखा हो। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो मनुष्य ने नहीं बनाए। ये पृथ्वी है, ये सूरज है, क्या मनुष्य ने बना दिया इनको? नहीं बना सकते। ये वायु जो निरंतर बहती है, हम श्वास लेते हैं इसमें, क्या इसको मनुष्य ने बनाया? नहीं। ये जल के सागर महासागर बने हैं, क्या मनुष्यों ने बनाया ये जल? नहीं बनाया। तो ये पदार्थ लेकिन हैं। जब हैं तो देखो, आपने हवन किया था सुबह, उसमें समिधा जिसको बोलते हैं, पीपल की लकड़ी, वो लगाते हैं और उसमें सामग्री भी डालते हैं और उसमें घी भी डालते हैं। फिर उनका क्या होता है तीनों का? क्या वो वैसी दिखाई देती है हवन के बाद? वो लकड़ी, वो घी, वो सामग्री दिखाई देती है? तो कहाँ गए वो? सूक्ष्म हो जाते हैं। तो जो सूक्ष्म पदार्थ होता है जलने के बाद, उस सूक्ष्म पदार्थ से ही परमात्मा फिर स्थूल पदार्थों को बनाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे बच्चे खेलेंगे तो क्ले तो जानते होगे ना आप। आजकल तो बनी बनाई क्ले आती है, उससे कुछ का कुछ बना लेते हैं और फिर उसको मिटा के फिर ऐसे कर देते हैं। यानी जो पदार्थ बने वो सारे प्रकृति से बने, मुख्य रूप से ईश्वर ने बनाए और फिर उनमें से लेके आदमी ने भी बनाए। जैसे जो भी हम भवन हैं या दूसरे पदार्थ हैं, कितने हमारे पास व्हीकल हैं, वाहन हैं, मकान हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान कितना है, ये सारा मनुष्यों ने बनाया, लेकिन ईश्वर के बनाए पदार्थों से बनाया। इसलिए तीनों की सत्ता में माननी चाहिए। ईश्वर बनाता है पहले, मनुष्य बनाता है बाद में, और बनाते दोनों प्रकृति से हैं या उससे बने पदार्थों से बनाते हैं। तो तीनों की सत्ता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब आगे और जानेंगे।
सचित सत्य चित आनंद, आनंद कहते हैं सुख को, जिसमें दुख नहीं होता वो आनंद होता है। सुख ही सुख रहे तो वो आनंद है। क्या हम हमेशा सुखी रहते हैं या दुखी भी होते हैं? दुखी भी होते हैं ना। अब जब नींद आती है और हम सोना चाहते हैं, उठा दिया जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस तरह से हमें तो दुख होता, चोट लग जाए तो सुख होगा या दुख होगा? कोई हमें पिटाई कर दे, हमारी सुख होगा या दुख होगा? तो हमें तो दुख भी होगा, सुख भी होगा। लेकिन ईश्वर को कभी कोई दुख नहीं होता, इसलिए ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर में आनंद है। इसलिए आनंद भी नाम है ईश्वर का, अकेले आनंद भी नाम है। तो इन तीनों चीजों की सत्ता को हमें मान लेना चाहिए। ईश्वर व्यापक हैं, निराकार हैं, चेतन हैं, एक हैं। ये नोट करते जाने, पूछी जाएंगी बातें। ईश्वर सत्ता वाले हैं, निराकार हैं, चेतन हैं, एक हैं, सबको देखने सुनने जानने वाले हैं। देखो, हम जो मन में सोचते हैं, क्या कोई दूसरा व्यक्ति उसे जान सकता है? हम अपने मन में क्या विचार चलाते हैं, क्या सोचते रहते हैं, दूसरा जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। लेकिन ईश्वर उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे आत्मा के अंदर भी है, मन के अंदर भी है, शरीर के अंदर भी है। इसलिए ईश्वर उसको जान भी लेते हैं। ईश्वर बिना आंखों के देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं। ईश्वर बिना कानों के सुन लेते हैं, हम कानों से सुनते हैं। इसलिए ईश्वर को कहा गया सर्वशक्तिमान। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार। अगला आता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान क्या होता है? शाबाश, जो अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता। क्या हम सभी कार्य बिना किसी की सहायता के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ईश्वर कभी भी किसी की सहायता नहीं लेते। ये सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, प्राणियों के शरीर बनाते हैं इतने, लेकिन किसी से भी कोई सहायता नहीं लेते। इसलिए कहा गया सर्वशक्तिमान। फिर आता है न्यायकारी। क्या आता है? न्यायकारी क्या होता है? न्याय करने वाला। जैसा कर्म कोई करता है वैसा ही फल देता है। कोई बुरा कर्म करता है तो दुख देता है, और कोई अच्छा कर्म करता है तो सुख देता है। ये जो मनुष्यों के अतिरिक्त और प्राणी दिखाई देते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सुअर, गधा, घोड़ा, मक्खी, मच्छर, छोटे बड़े कितने हैं, ये सारे के सारे कभी मनुष्य थे। क्या बोला मैंने? ये सारे के सारे कभी मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने बुरे कर्म ज्यादा किए, इसलिए अगला जन्म उनको ये मनुष्य का नहीं मिला, और दूसरे प्राणियों के शरीर ईश्वर ने उनको दिए। इसलिए हमें अच्छे कर्म ज्यादा करने चाहिए, अधिक करने चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। अच्छे कर्म को क्या कहते हैं? पुण्य। शुभ कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म एक ही बात है। अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा कर्म है, और अच्छा कर्म वो मानसिक कर्म है। सामान्य रूप से व्यक्ति नहीं जानते कि हम मन से भी कोई कार्य करते हैं। आप रात को मंत्र बोलते हैं ना, उसमें एक छोटा सा वाक्य आता है, यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते, यानी जिसके बिना कोई भी कर्म ये जीव नहीं कर सकता। इसलिए बोला यस्मान्न ऋते, जिसके बिना, किंचन कुछ भी, कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकते, उसका नाम मन है। उसके लिए प्रार्थना की गई, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो इसलिए मन के बिना हम कर्म नहीं कर सकते, और मन से अच्छा सोचते हैं तो अच्छा कर्म, और बुरा सोचते हैं तो बुरा कर्म है। लेकिन इसमें एक ध्यान देना चाहिए, अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसको ईश्वर दंड देते हैं। अधिकारी अगर मनुष्य है तो वो भी दंड देता है। कोई बच्चा शरारत करता है तो अध्यापक उसको डांटेंगे, समझाएंगे, और वो फिर भी नहीं माने तो उसको दंड भी दे सकते हैं।
ऐसे ही जैसे हम व्यवहार करते हैं, अच्छा कोई भी व्यक्ति है, माता पिता है, बड़ा है, अध्यापक है, तो बच्चे के हित के लिए उसको डांटता है, समझाता है, दंड भी देता है। ऐसे ही ईश्वर भी समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? अगर कोई चोरी करेगा तो सबके सामने करेगा क्या? नहीं, उसको डर लगेगा ना, भय होगा, उसको डर होगा, और पकड़ा जाए तो शर्म आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो ये जो भय, शंका, लज्जा होती है, तो ये ईश्वर समझा रहे हैं उसको कि मत कर इस काम को, गलत है। लेकिन वो फिर भी कर लेता है, पकड़ा जाएगा तो दंड मिलेगा, और नहीं पकड़ा जाएगा तो ईश्वर ने तो देख ही लिया, ईश्वर तो नहीं छोड़ेंगे। ये होता है न्याय, कि जैसा कर्म करें वैसा फल ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। और फिर आता है उसके बाद दयालु। दयालु क्या होता है? कैसे करते हैं दया? दया कैसे करते हैं? क्या हम दया कर सकते हैं किसी पे? देखिए, थोड़ी सी कठिन है परिभाषा, आप याद रखने की कोशिश करें। ईश्वर की तो दया ये है, मैंने शाम को ही बताया था, कि जितने भी जगत के पदार्थ हैं, सृष्टि के, संसार के, ईश्वर ने बना के हम जीवों के लिए दान स्वरूप दे रखे हैं। शरीर बनाया, मन, इंद्रियां, बुद्धि, प्राण, और शरीर के पालन के लिए कितने प्रकार के अनाज, दाल, फल, सब्जियां, पानी, रहने के लिए पृथ्वी, श्वास लेने के लिए वायु, और गर्मी के लिए सूर्य, जिसके बिना जीवन ये असंभव हो जाएगा। एक एक पदार्थ है ऐसा, अगर वो नहीं होगा तो जीवन खत्म। क्या पृथ्वी के बिना हम रह सकते हैं? क्या जल के बिना रह सकते हैं? क्या वायु के बिना रह सकते हैं? क्या अग्नि के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इतने पदार्थ, ये तो मूल रूप में है, फिर इनसे बनने वाले फल, सब्जियां, अनाज, दालें वगैरह अनेकों प्रकार के हैं। तो इतने पदार्थ दे रखे हैं और दान दे रखे हैं। ये दान दे देना बना के जीव के सुख के लिए, ये है दया। हम कैसे दया करें? मेरे साथ बोलेंगे, मन में सबके लिए सुख होने और दुख छूटने की क्रिया करना दया है। फिर बोलेंगे एक बार, मन में सबको सुख होने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना, ये दया है। थोड़ी सी कठिन है। मन में सबके लिए सुख होना चाहिए। बच्चे को जब दंडित किया जाता है तो उसके सुख के लिए किया जाता है। उसमें ये ना माने बच्चे को तो दुख दे दिया, नहीं। बच्चा नादान होता है, नासमझ होता है, इसलिए उस बुरे काम से रोकना उसके हित के लिए किया जाता है, उसके सुख के लिए किया जाता है। ये दया हम भी कर सकते हैं, इसलिए दयालु ईश्वर है। ये पदार्थ जितने, इनमें से कितने पदार्थों को ईश्वर प्रयोग करते हैं? किस किस पदार्थ का ईश्वर प्रयोग करते हैं? इनमें से किसी का भी नहीं। और जीव के लिए सारे बनाए, ईश्वर को चाहिए नहीं। ये सबसे बड़ी दया है। फिर आता, उसके बाद क्या आता है? अजन्म। जन्म नहीं लेते, हम जन्म लेते हैं शरीर के साथ। इस जीव को संयुक्त होना ईश्वर के द्वारा किया जाता है, इसको कहते हैं जन्म। और शरीर से जीव का अलग हो जाना, पृथक हो जाना, ये होता है मृत्यु। समझ में आया? मृत्यु क्या होगा? शरीर से अलग, आत्मा का अलग। आत्मा का शरीर से अलग होना मृत्यु, आत्मा का शरीर के साथ संयुक्त होना जन्म। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते। तो जन्म नहीं लेते तो क्या ईश्वर का अवतार होगा? नहीं होगा। जब जन्म ही नहीं लेते, अवतार किस बात का? ईश्वर बहुत बड़े हैं, व्यापक हैं, इसकी संख्या सुनेंगे ना तो हैरानी होगी। अच्छा, आप में से ये बताओ, प्रकाश की गति कितनी है? बहुत नहीं, जो साइंटिस्ट बताते हैं एक्यूरेट, वो बताइए। प्रकाश की गति है 3 लाख, बोले मेरे साथ, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज गति से प्रकाश चलता है, और 1 लाख वर्ष तक ये चलता रहे। कितने वर्ष तक? वर्ष तक चलता रहे। तो जहां तक 1 लाख वर्ष तक चलते चलते पहुंच जाएगा,
उतने में एक आकाश गंगा होती है, जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी। यानी 3 लाख को 1 लाख से गुणा करो, और फिर उसके क्या है, 1 लाख तो वर्ष हैं, उसके दिन बनाओ, दिन के मास बनाओ, और दिन के घंटे बनाओ, घंटे के मिनट बनाओ, मिनट के सेकंड बनाओ, और तब जाके ये संख्या आएगी। इतनी दूर तक एक गैलेक्सी है जिसको आकाश गंगा कहते हैं, और आकाश गंगाएं भी अरबों खरबों हैं, उनकी भी गणना मनुष्य नहीं कर सकता। अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, उनसे मिलकर, अरबों खरबों मिलकर ये पूरा जगत बनता है। एक आकाश गंगा में जैसे एक सौर मंडल है, इसमें सूर्य केंद्र में है, चारों तरफ 8-9 ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे अरबों खरबों सौर मंडल मिलके एक आकाश गंगा बनाते हैं। अरबों खरबों आकाश गंगाएं मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड, जिसको ब्रह्मांड कहें, जगत कहें, सृष्टि कहें, संसार कहें, ये है। ईश्वर इससे भी और 3 गुना बाहर तक, चारों तरफ अंदर बाहर व्यापक हैं, इसलिए ईश्वर अनंत हैं। ईश्वर का अंत नहीं, इसलिए ईश्वर जन्म नहीं ले सकते। जन्म लेने के लिए गर्भ में जाना पड़ता है, गर्भ का परिमाण ही क्या होता है, इसलिए अजन्मा है। अगला ही आता अनंत। अनंत की परिभाषा होगी जिसका कहीं भी कोई अंत न हो, उसको अनंत बोलते हैं। अनंत किसको कहते हैं, सरल है, ये पीछे बैठी बेटी है। अनंत किसे कहते हैं, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, पीछे एक छोड़ के, और पीछे पीछे, हाँ क्या नाम है, आशा, और एक छोड़ के उससे आगे गुंजन। गुंजन नाम है आपका, एक बार खड़े हो जाओ। अनंत किसे कहते हैं, भाई आपसे नहीं पूछा मैंने, उनसे पूछा। अनंत किसे कहते हैं, देखो आप सुनने में थोड़ा ध्यान दोगे ना, सुनता ठीक है, सुनता ठीक है, पूरा सुनाई देता है, ठीक है ना, तो सुनने की कोशिश करो, ध्यान रखो, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं रहता है, बहुत जल्दी कभी उधर भटक जाता है। कोशिश करो ध्यान से सुनने की, कुछ समझ में आएगा, बैठ जाओ। अनंत का मतलब होता है जिसका कहीं अंत नहीं होता। इस गुरुकुल की सीमा है ना, ये जो गांव है भैया चावड़, इनकी सीमा है ना, कोई भी हो, अपने देश की सीमा है ना, हर एक देश की अपनी सीमा है ना, इस पृथ्वी की भी सीमा है ना, सूर्य की भी सीमा है ना, एक सौरमंडल की भी सीमा आ जाती है, लेकिन ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, इसलिए ईश्वर को क्या कहा गया, अनंत है ईश्वर। अगला क्या है, निर्विकार। निर्विकार, निर्विकार वो होता है जिसमें टूटना, फूटना, गलना, सड़ना, बनना, बिगड़ना ना हो, उसको कहते हैं, जिसमें कोई विकार, कोई विकृति नहीं होती, उसको कहते हैं निर्विकार। तो ईश्वर किसी पदार्थ से बना नहीं है कि टूट जाएगा, इस प्रकृति के परमाणु उसी ने बनाए, गलना सड़ना हो जाएगा, नहीं होता, इसलिए निर्विकार है। उसके बाद आता है अनादि। अनादि कहते हैं, देखो हमारा जन्म हुआ ना, और लगभग सबको अपनी बर्थ डेट याद होगी, और आजकल तो मनाते बहुत हैं, उसके बिना बच्चों का काम ही नहीं चलता, मेरा बर्थडे है, मेरा हैप्पी बर्थडे, ऐसा बोलते हैं ना, तो सब मनाते हैं। सबका पता है ना जन्म तिथि का, जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए तो वो हमारा आदि है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। लेकिन ईश्वर तो कभी गर्भ में नहीं आया, कभी जन्म नहीं लिया, तो कहां से आदि हुआ, कहीं से प्रारंभ हुआ, नहीं हुआ। इसलिए जिसका कहीं से प्रारंभ होता है उसको कहते हैं आदि, और जिसका प्रारंभ भी नहीं है वो तो सदा से था है और रहेगा, उसको कहते हैं अनादि। ये तीनों पहले आई थी ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनको नित्य भी बोलते हैं और अनादि भी बोलते हैं। फिर आता है अगला अनुपम। क्या होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती, जिसके जैसा और कोई नहीं हो सकता गुण कर्म स्वभाव में, उसको कहते हैं अनुपम। इसलिए ईश्वर के जैसा और कोई भी नहीं है। वेद में आता है
न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न उच्यते, न पंचमो न षष्ठो न सप्तमो उच्यते, न अष्टमो न नवमो दसमो न उच्यते, स एष एक एक वृद्ध एक एव। इतना बता दिया, नहीं बोले न दूसरा न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नौवां न दसवां, केवल एक एक और केवल एक ही है। ये अथर्ववेद में मंत्र आते हैं। इतना अच्छे से समझा दिया, फिर भी भोले आदमी पता नहीं क्यों सोचे बैठे हैं कि ईश्वर तो अनेक है, तुम्हारा भगवान कौन सा है, तुम्हारा भगवान कौन सा, ऐसा बोलते हैं ना, सुनते भी होगे, मूर्ति वाला भगवान है कौन सा, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं, क्योंकि उनको वेद का ज्ञान नहीं है। इसलिए बिल्कुल अपने बारे में ईश्वर ने स्वयं बताया कि ईश्वर एक ही है, तो इसलिए ईश्वर की तुलना नहीं हो सकती। आगे सर्वाधार। देखो, हम कोई वस्तु बनाते हैं अपने बाहर बनाते हैं, और ईश्वर जो भी वस्तु बनाते हैं अपने अंदर ही बनाते हैं। हाँ, पूछना, बोलिए। अनुपम का अर्थ होता है जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, जिसकी तुलना नहीं हो सकती, जिसकी उपमा नहीं दे सकते। दो बच्चे बड़े बड़े एक जैसे हैं, देखो इसकी हाइट उसकी हाइट एक जैसी है, तुलना कर दी हमने, कर दी ना। एक लंबा एक छोटा, ये छोटा वो बड़ा है, तुलना कर दी ना। ईश्वर की तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसा दूसरा है ही नहीं, इसलिए उसको अनुपम कहते हैं। इसको और विस्तार से समझेंगे ना तो कोशिश करें। देखिए, अब ईश्वर के अतिरिक्त दो चीज बची, एक प्रकृति से बने पदार्थ, एक जीव। चेतन तो दोनों, ईश्वर भी जीव भी, लेकिन चेतन जीव जो है वो तो एक जगह पर, ईश्वर व्यापक। चेतन जीव जन्म लेता है, ईश्वर जन्म नहीं लेता, तो भिन्नता भी तो है ना। केवल निराकार और चेतन होने से समानता में काम थोड़ी चल गया। जीव जन्म लेता है, ईश्वर जन्म नहीं लेता। जीव एक स्थान पर रहता है और ईश्वर व्यापक है, इसलिए भिन्नता भी है। जीव में थोड़ी सी शक्ति है और ईश्वर में तो अनंत शक्ति है, इसलिए भिन्नता भी है। इसलिए उपमा नहीं हो सकती। जड़ की ले लें, हम कहेंगे वायु व्यापक है दूर तक, आकाश इससे भी सूक्ष्म और व्यापक है, लेकिन ईश्वर तो अनंत है, इसकी तो सीमा आएगी। और ये जड़ पदार्थ है, ईश्वर तो चेतन है, इसलिए तुलना नहीं हो सकती। सर्वाधार, सबको अपने अंदर ही बनाता है। देख लिया उसको, देख लिया, पहली बार देखा या पहले भी देखा था? हाँ, ये कान में कुछ डाल रखा ना, बालियां, ये लड़की, वो यहाँ से गई बस, इसका कैमरा साथ साथ ऐसे घूमता चला गया, और जब तक वो नहीं बैठ ली बस ध्यान वही। इतने गजब की एकाग्रता है कुछ बच्चों की कि कोई कुछ भी बोलता नहीं, लेकिन अपनी एकाग्रता में लीन हो जाते हैं। यही एकाग्रता अगर पढ़ने में और सुनने में जो बताया जाता है उसमें हो जाए तो ये तो मिरेकल हो जाएगा, और कर सकते हो। देखिए, महर्षि जी ये कहते हैं, इस मनुष्य के शरीर में ऐसा सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है। अब देखो, दोनों की वार्तालाप शुरू हो गई। आराम से बैठो, इधर सुनो, ये कोशिश करो बेटा है। इतना सामर्थ्य, ए बच्चे, हाँ इधर ध्यान दें, इतना सामर्थ्य ईश्वर ने इस मनुष्य के शरीर में दे रखा है, अगर वो चाहे तो सभी दुखों से छूट सकता है, एक भी दुख उसे नहीं रहेगा, ऐसा सामर्थ्य हमारे शरीर में ईश्वर ने दिया है। और उसको छूटने के लिए क्या क्या करना है वो भी बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, लेकिन जो करने वाला वो छूट भी जाता है, और नहीं तो ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। धीरे धीरे जितना मेरी समझ में आए मैं बताऊंगा आपको कैसे छूट सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, उसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन आप समझोगे करोगे तो संभव हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए ईश्वर ने सारे पदार्थ अपने अंदर ही बनाए। जैसे समुद्र के अंदर कितने सारे प्राणी होते हैं, मछलियां वगैरह, और कितना सारा घास और वनस्पति भी होती है। डिस्कवरी पे देखेंगे बहुत बड़ा समुद्र है, पृथ्वी का स्थल भाग तो थोड़ा है। उसके अंदर ही उत्पन्न होना, उसके अंदर ही चलना, जीवन होना, उसके अंदर ही समाप्त हो जाना। ऐसे पूरा जगत ईश्वर के अंदर ही ईश्वर ने बनाया, ईश्वर में स्थिति है, जीवन चलता है, ईश्वर में ही नष्ट हो जाता है। ईश्वर से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर के अंदर है। ईश्वर सबके अंदर भी है और बाहर भी है।
ईश्वर सबके अंदर भी है, सबके और अंदर भी है और बाहर भी है। इसको कहते हैं सर्वव्यापक की परिभाषा पूरी तो ये होती है, प्रत्येक पदार्थ के अंदर भी होना, बाहर भी होना, ये सर्वव्यापक, जीव को भी नहीं छोड़ा, जीव के भी अंदर है। इसलिए सर्वाधार सबको बना के धारण किया है। इस पृथ्वी के नीचे कितने खंभे लगे हैं? कुछ तो लगे होंगे ना, किसके सहारे रुकी है? कुछ लोग कहते हैं शेषनाग के फण पे, ये तो कुछ कहते हैं बैल के सींग पे, ऐसा सत्यार प्रकाश में पड़ेगा ना, उसमें वर्णन आता है। लेकिन शेष कहते हैं जो नष्ट नहीं होता, ईश्वर शेष है, रहता है प्रलय में भी ऐसे ही, इसलिए शेषाधार पृथ्वी है। तो ईश्वर ने सबको धारण कर रखा, अपने नियम से चलाते हैं। धारण करने का मतलब है जैसी इच्छा है, जैसे घुमाना है, 2 गतियों में घूमती है। एक गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की है, दूसरी गति लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो 2 गतियों में निरंतर घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, उससे विचलित नहीं हो सकती, नियम में बांध रखा है, ऐसे धारण कर रखा है, सबको धारण करने वाला। देखो बेटा, हमने भोजन किया, यहाँ से निकल लिया, नीचे चला गया, उसके बाद हमने उस भोजन के लिए क्या किया? उसको हिलाया चम्मच से पचाने के लिए, और उसमें कुछ और डाला, कोई चीज डाली उसमें? नहीं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी है? आहार नाल लगभग 8-9 मीटर लंबी है। इस दरवाजे से जाएंगे, इस लगभग इतनी लंबी हमारी आहार नाल है, जिसमें से भोजन 1-1 मिलीमीटर करके सरकता है। उसको सरकाने वाला कौन है? ईश्वर है। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको पाचक रस बोलते हैं, वो मिलाने वाला कौन है? ईश्वर है। उसमें से रस निकालने वाला कौन है? ईश्वर है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ओज, इतनी धातुएं बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। एक एक प्राणी के लिए, एक एक शरीर में, ये तो मैंने छोटी सी क्रिया बताई है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे ना सत्यार प्रकाश को। हे ईश्वर, आपने किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि हमारे शरीर में रची है, कैसी? भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप, मूल रचन, लोम नख आदि का स्थापन, आंख के अति सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभाग, कर्ण, कला, कोश, स्थापना आदि। हे ईश्वर, आपके बिना कौन कर सकता है? इतने कार्य, इतना निर्माण एक एक प्राणी के शरीर में ईश्वर ने किया है, इतना महत्वपूर्ण है। हम बेटा समझेंगे, जानेंगे, तब पता लगेगा, वैसे हम जानते ही नहीं है। इसलिए सबको धारण करने वाला है, बनाने वाला है, पालन करने वाला है, अपने नियम में चलाने वाला है। नियम में कैसे चलाते हैं? ईश्वर ने कुछ नियम ऐसे बनाए, हम उनको तोड़ ही नहीं सकते। ईश्वर ने नियम बना दिया, तुम्हें कान से सुनना है, अब कोई आंख से या मुंह से सुन के दिखाए ना, कान को बंद कर ले। आंख से देखना है, बंद करो, कान से देखो, कर सकते हैं क्या? ऐसे नियम ईश्वर ने बना दिए कि योगी भी नहीं तोड़ सकता। और सबको धारण करना, नियम में चलाना भी, उसको देखता भी। सर्वाधार, सर्वेश्वर, बनाना, पालन पोषण करना, नियम में चलाना, अंत समय इसका लय कर देना, ये सारा काम ईश्वर ही करते हैं। इसलिए कहा गया सर्वेश्वर। फिर आता है सर्वव्यापक, वो मैंने बता दिया, सबके अंदर भी बाहर भी, अंदर भी बाहर भी, बोलो अंदर भी बाहर भी, बोलो अंदर भी बाहर भी, ईश्वर अंदर भी बाहर भी, इसलिए व्यापक है। आगे क्या आता है? सर्वेश्वर तो हो गया, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, वो इसके साथ ही बता दिया मैंने। अंतर्यामी कहते हैं जो मन की भी बात को जान ले और अपने नियम में चलाए। अपने नियम में चलाने वाला ईश्वर सबको है, नियम में बांध रखा है, वो नियम हम नहीं तोड़ सकते। इस शरीर के साथ ईश्वर ने हमें संयुक्त कर दिया, जन्म दे दिया मानव का। इसमें से हम निकल के बैठ जाएंगे बाहर के, शरीर छोड़ो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ऐसा संभव है? लेकिन कुछ लोग प्रयास करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और वो मर जाते हैं। लेकिन ईश्वर फिर ऐसे ही कर दिया, फिर डाल दिया, निकल लो, कहाँ से निकलोगे? ईश्वर ने ये हमारा, जिसको कहते हैं ना आजीवन कारावास कर रखा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट है।
जब तक जिएंगे इसी शरीर में रहना पड़ेगा, निकल नहीं सकते, नहीं निकल सकते। अगर कोशिश भी की और हमारे कर्म ऐसे हैं तो फिर दोबारा से फिर इसी तरह का जन्म फिर दे देंगे, इसलिए सर्वांतर्यामी है। फिर आता है अजर, जो बूढ़ा नहीं होता। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जरावस्था, बुढ़ापावस्था, वृद्धावस्था। जब जन्म ही नहीं लेता तो बुढ़ापा कहाँ से? इसलिए अजर, अमर, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जन्म नहीं लिया तो मृत्यु भी नहीं है, इसलिए अजर, अमर, अभय। कोई गलत काम ईश्वर करता नहीं, अन्याय करता नहीं, अल्पज्यता ईश्वर में नहीं, अज्ञानता ईश्वर में नहीं, पाप कर्म ईश्वर नहीं करता, डर कहेगा। इसलिए ईश्वर अभय है, कोई डर नहीं है। हमें भी ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर हमें भी अभय बना दो। मंत्र आते हैं ना, आप शांति करने में बोलते हैं अभयम मित्राद, अभयम में मित्राद, अभयम साक्षात, अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम, अभयम दीवान सर्वाभम आशा हम मित्रम भवन्तु। यानी इसमें प्रार्थना की कि मुझे हर जगह से निर्भय कर, कोई भय नहीं हो। जितना जितना ईश्वर को जान लेंगे उतना उतना अभय हम भी हो जाएंगे। जितना जितना ईश्वर की आज्ञा पालन कर लेंगे उतना उतना अभय हम भी हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, लगे रहे तो हम भी मृत्यु से नहीं डरेंगे। अभी स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस गया ना, कितनी तारीख को था? 23 दिसंबर को। और जब हत्यारे उन्हें, वो अंग्रेज कहते हैं गोली मार देंगे, मारो ना गोली, सामने खड़ा हो ना, चलाओ गोली। फिर वो मृत्यु से डरता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। बेटा मृत्यु जो है ना आत्मा की नहीं है, मृत्यु तो शरीर की। आत्मा जैसा था वैसा रहेगा, उसका स्वरूप नहीं बदलने वाला। शरीर के साथ संयुक्त है तो जन्म, निकल गया तो मृत्यु है। लेकिन ईश्वर और आत्मा, इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तनशील सारी की सारी प्रकृति है, जिसको परिणामिनी बोला गया है। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म, बड़ी दिखाई देगी फिर टूट के छोटी। ऐसे परिणामिनी प्रकृति है, ना जीव परिणामिनी है ना ही ईश्वर है। इसलिए अजर अमर अभय नित्य, वो पहले आ गया, हमेशा से था, है और रहेगा। पवित्र, पवित्रता दो प्रकार की होती है। एक भौतिक होती है, जैसे कोई गंदगी पड़ी है, कोई चीज सड़ रही है, गल रही है, एक वो भौतिक है। एक होती है दूसरी विद्या जनित, अविद्या जनित अपवित्रता है, विद्या जनित पवित्रता है। तो पवित्र या शुद्ध उसको बोलते हैं जिसमें कोई अज्ञानता ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई संशय ना हो, कोई भ्रम ना हो, जिसको, वो होता है पवित्र शुद्ध ज्ञान वाला। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, इसलिए ईश्वर क्या है? पवित्र है, नित्य है, पवित्र और सृष्टि करता, इस पूरी सृष्टि को, जगत को बनाने वाला, नियम में चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला, अंत से इसका लय कर देने वाला, नष्ट कर देने वाला, ऐसा ईश्वर है। तो ये दूसरा नियम अच्छे से समझ लेंगे ना तो ईश्वर के बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसको संस्कृत में रुचि है तो वेद पढ़ो। स प्रियगात शुक्रम कायम अव्रणमस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयं भूयाथा तथ्य तो अर्थान व्यदथा शाश्वतीभ्य समाभ्य। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वां मंत्र आता है, बड़ी अच्छे से समझाया गया है। हाँ, 7वें उल्लास में समझाया गया है, वेद भाष्य में भी समझाया गया है। तो वेदों में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो जैसे महर्षि जी ने वेद भाष्य की, उनको पढ़ के हमें बिल्कुल ही एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए ईश्वर के बारे में जितना जानेंगे उतने हमें लाभ होगा। 3 चीजें समझ में आई। अब इसको देखो एक तरीके से और समझो। ये पेन बनाया ना, इसके बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, या वैसे बिना किसी सामान के बना दिया? कुछ चाहिए ना। जिस वस्तु को बनाने के लिए कोई दूसरी वस्तु चाहिए उसको कहते हैं उपादान कारण या रॉ मटेरियल। शास्त्रीय भाषा में इसको उपादान कारण बोलते हैं। आपको कहते हैं जाओ रोटी बनाओ, आटा तो है नहीं लेकिन आज रोटी बना दो, बना दोगे? नहीं बनेगी। जैसे बिना आटे के रोटी नहीं बन सकती, बिना किसी दूसरी वस्तु के अन्य कोई वस्तु नहीं बन सकती।
कोई भी, चाहे ईश्वर बनाए चाहे हम बनाए, ईश्वर को भी जो वस्तु बनानी है उससे बनाने के लिए प्रकृति से निर्माण शुरू करना पड़ेगा। सत्व तमसा साम्य अर्थ प्रकृति प्रकृति महान महत्व अहंकार अहंकारात पंचमाताड़ी उभय इंद्रियम पंचमात्रे वस्तु भूतानि पुरुष इति पंचविंशति गणा सांख्य दर्शन का सूत्र है। इसमें समझाया गया कैसे कैसे ईश्वरी जगत की रचना करते हैं। इसलिए बिना किसी वस्तु के अन्य वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। बिना ईंट के, सीमेंट के, रेत के, सरिये के ये बिल्डिंग बन सकती है क्या? नहीं। ऐसे ही महर्षि जी क्या कहते हैं, अगर प्रकृति ना हो तो ईश्वर कुछ भी ना बना सके। देखो, ईश्वर को बनाने के लिए प्रकृति चाहिए। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर बिना किसी सामान के अलग अलग सामान और बना देगा ना, उसको बनाने के लिए प्रकृति चाहिए। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन रचना करता है तो प्रकृति से करता है। क्या अपने लिए बनाता है? नहीं। एक बनाने वाला है, एक से बनाता है, एक के लिए बनाता है। ये छोटी छोटी बातें बेटा, इनको ध्यान रख लोगे ना, बहुत हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बनाने वाला है, एक के लिए बनाता है, एक से बनाता है। बनाने वाला ईश्वर है, जीव के लिए बनाता है, प्रकृति से बनाता है। तीनों चीज समझ में आ गई। बिना प्रकृति के ईश्वर नहीं बना सकता। चाहिए किसको? जीव को। जीव के लिए बनाता है, बनाने वाला ईश्वर है। मूल रूप में ये रचना सृष्टि की चलती है। एक बनाने वाला, एक के लिए बनाने वाला, एक से बनाने वाला है। इन तीन चीजों को समझ लो। हम भी कोई पदार्थ बनाएंगे ना, रोटी बनाने वाला रोटी बनाएगा, भोजन बनाएगा, किसी के लिए बनाएगा ना। भी कोई खाने वाले होंगे तभी तो बनाएगा ना। और किसी वस्तु से बनाएगा ना, सब्जी बनाएगा, सब्जी के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। आलू, गोभी, मटर, टमाटर कुछ भी लोगे तभी तो बनेगी ना सब्जी, या उनके बिना ही बन जाएगी। जिसके लिए बनाएंगे उस बनाने वाले यानी खाने वाले के लिए बनाएंगे। कोई रॉ मटेरियल होगा, कच्ची सामग्री, उससे बनाएंगे। बनाने वाला रसोईया वो बनाएगा। इस संसार में यही मिलेगा। कोई बनाने वाला है, किसी के लिए बनाता है और किसी से बनाता है। तो ये सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाता है। ऐसी पूरे जगत की रचना ईश्वर करते हैं, जीव के लिए करते हैं, प्रकृति से बनाते हैं। अब बनाते क्यों हैं? सिंपल सा सवाल है, क्यों बनाते हैं? हम भोजन क्यों बनाते हैं? भूख लगती है, खाने के लिए। हम भवन क्यों बनाते हैं? रहने के लिए, गर्मी सर्दी से बचाव हो जाता है, बरसात से बचाव। ऐसे ही ना, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तन ढकने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, इसलिए पहनते हैं ना। हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, हेतु होता है, ये इसलिए ये कार्य किया जाता है। इसलिए ईश्वर ने भी ये जगत बनाया ना। ये क्यों बनाया? एक मोटा सवाल है जी। हाँ, जीवों की उन्नति के लिए। देखिए, जो कर्म हम करते हैं उसका फल देने के लिए ईश्वर ने इस जगत को बनाया। और आगे के लिए और कर्म करो, और जो कर चुके उसका फल भोग लो। अब आपने एक कक्षा उत्तीर्ण की, उसका फल मिल गया, अगली में पहुंच गए। अब आगे और करो, और अगली में पहुंचो, फिर फल मिल जाएगा। फिर आगे चलो, फिर फल मिल जाएगा। फिर आपकी विद्या जो पूरी हो गई, डिग्री पूरी हो गई, तो क्या करेंगे? हमें कोई नौकरी दे दो, नौकरी लग जाएंगे, पैसा मिलेगा, जीवन चलेगा। फिर रिटायर भी हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? घर में बैठ जाओ। बूढ़े हो गए, फिर क्या करोगे? मर जाओ। फिर क्या करोगे? अगला जन्म ले लो। लेकिन ईश्वर ने इसके लिए नहीं बनाया। ये तो सामान्य सी क्रिया है। विशेष क्रिया जो मनुष्यों के लिए बनाई है, वो क्यों बनाया? एक ही कार्य हमारा है कि कोई दुख ना रहे। जैसे मैंने पहले बताया था कि मनुष्य के शरीर में इतना सामर्थ्य ईश्वर ने दे दिया कि वो चाहे तो सभी दुखों से छूट सकता है। एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, वेदाहमेतं, जानते होंगे, पुरुषं महांतं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। ईश्वर ने इसके लिए बनाया कि तुम ऐसे बन जाओ, जिसने जान लिया कुछ कुछ वो तो ये कह देगा, हे ईश्वर मैं आपको जानता हूं। और जो नहीं जानता ना, वो ये कह दे, प्रार्थना कर ले, हे ईश्वर मैं आपको जानूं, मेरी सहायता कर दो। दोनों के लिए है।
क्योंकि जो वेद के मंत्र होते हैं बहुअर्थी होते हैं। वो एक शब्द का एक ही अर्थ निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं, अनेकों शब्द, अनेक, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। इसी अलग अलग स्थिति जब मनुष्य की होगी, वो अलग अलग स्थिति में उसी एक ही मंत्र से अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। तो जानने वाला कहेगा कि हे ईश्वर मैं आपको जानूं, और जो प्रार्थना कर रहा है वो कहेगा मैं जानूं, और जो जान लिया वो कहेगा मैं आपको कुछ कुछ जानता हूं। पुरुषम, आप व्यापक हैं, सर्वत्र भरे हुए हैं, वो जान लिया। महानतम, सबसे महान है, आपके बराबर भी कोई नहीं। आदित्य वर्णम, जैसे सूर्य का प्रकाश दूर दूर तक, ऐसे आपका ज्ञान, आपकी व्याप्ति, आपकी उपस्थिति, आपकी सत्ता सर्वत्र व्यापक है। तमसे परस्तात्, आप में अविद्या का, अंधकार का लेश भी नहीं है, थोड़ी सी भी विद्या आप में नहीं है। और आपको जानकर क्या होगा, तमेव विदित्वा न मृत्युम मेति, आपको जानकर मैं जन्म मृत्यु के बंधन से ही छूट जाऊंगा, फिर ये जन्म नहीं होगा। इसलिए जीव के लिए, विशेष करके मनुष्यों के लिए, इसलिए जगत को बनाया कि हम सभी दुखों से छूट जाएं, ऐसा कार्य करें, और वो कर सकते हैं। चलो उसकी शुरुआत कर लें। क्या करना चाहिए सभी दुखों से छूटने के लिए? करें शुरुआत? बोलो तो सही। करें? हाँ। उसमें नंबर 1 सुन लो। अब ये याद रखनी है, ये कुछ कुछ चीजें। धर्म सुना है? धर्म सुना है? हमारा धर्म क्या है? सनातन। और कोई? वैदिक धर्म। ठीक है, और कोई? ठीक है, हमारा जो है वो दोनों को मिला दो, और तीसरा भी मिला दो इसमें, सत्य सनातन वैदिक धर्म। ये सबका धर्म है, ये सभी मनुष्यों का ही या केवल हमारा ही है? सभी का एक ही धर्म। अच्छा, धर्म की परिभाषा बताओ। किसी वस्तु की सत्ता के स्थिर रहना। किसी वस्तु की, वो वस्तु का धर्म हो गया, हमारा धर्म। मनुष्य के धर्म की परिभाषा, अब वस्तु का धर्म तो उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसा हम चाहते हैं, दूसरों से अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। और थोड़ा सरल करो इसको, उसमें सोचना पड़ेगा फिर क्या क्या करूं मैं कि उसको दुख ना हो, कैसा बोलूं, कैसा व्यवहार करूं, क्या उसको सामान दूं, उसको और सरल कर लो। वो तो वही हो गया जो उन्होंने बताया, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई संशय नहीं है। लेकिन सुनो, अभी जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी धर्म की परिभाषा बताते हैं ना, वो सुन लो। ज्यादा धर्म अर्थ काम मोक्ष आराम सद्य सिद्धि भवेन, हर रोज बोलते हैं ना, वो धर्म बताओ। अब सुनेंगे, बोलेंगे मेरे साथ। सत्य और न्याय का पालन करना, पक्षपात रहित व्यवहार करना, ये है धर्म। सत्य न्याय का पालन, पक्षपात रहित व्यवहार, ये धर्म है। सत्य को नहीं छोड़ना। इसलिए महर्षि जी ने अपना सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। उसमें जैसे मैंने थोड़ा सा वर्णन कल किया था, तो उसमें पहले सत्य की प्रतिज्ञा करके चलते हैं, सत्य की, और अंत में जाके ऐसे ही उसको पढ़ो आप, प्रारंभ कहां से किया, अंत कहां से किया। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। और बाद में क्या कहते हैं फिर, अंत में जो वाक्य लिखे ना, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म एवादिशम, ऋतम एवादिशम, सत्यम वादिशम। बोला मैंने ये प्रतिज्ञा की थी और मैंने ग्रंथ लिख दिया है, और मैंने हे ईश्वर ऐसा ही किया है, और आपने मेरी रक्षा भी की है। तन्मा भवतु तद वक्तारम अवतु अवतु मा वक्तु वक्तारम, यानी आपने मेरी रक्षा की, मैंने प्रतिज्ञा की, और आपकी सहायता से मैंने उसी कार्य को किया, और आपने भी वैसा ही किया, मेरी रक्षा निरंतर की है। ये होता है बेटा धर्म। सत्य न्याय का पालन करना ही धर्म है। इसमें एक श्लोक आता है, सुना होगा,
ना ही सत्यात् परो धर्मो ना नृतात् पातकं परम ना ही सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम समाचरेत। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। असत्य से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म या पाप नहीं है। सत्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए सत्य का ही आचरण करना चाहिए। ये मनुष्य मात्र का धर्म है, सत्य न्याय का पालन, पक्षपात रहित व्यवहार। अगर आदमी इस पे अडिग हो जाए कि मुझे झूठ स्वीकार नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं मानना है, और झूठ को जानना भी है कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, उसको जानना भी पड़ेगा ना। सत्यवादी, सत्यमानी, सत्य ज्ञानी, सत्यकारी, ये तब सत्य का पालन होगा। प्रमाणों से हम जाने सत्य क्या है, उसके बाद उसको बोलें, उसके बाद वैसा ही व्यवहार करें, तो सत्यवादी, सत्यमानी, सत्य ज्ञानी, सत्य ज्ञान से युक्त और सत्यकारी, फिर उसको करें, जीवन में उतारें। ये धर्म का पालन, ये प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है मनुष्य को महान बनाने वाली। एक नाम सुना होगा आपने, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। क्यों जाने जाते हैं? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और दिल्ली में नरेला में जहां मैं रहता हूं, वहां इनके नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र अस्पताल इनके नाम से है। यानी आज तक कितनी सदियां बीत गई, आज तक उनके नाम को उनके इसी गुण के कारण से जाना जाता है कि सत्यवादी थे वो। इसलिए बहुत बड़ा गुण है, ये पहला ही सोपान है, पहली सीढ़ी है महान बनने की। जिसने इसको नहीं छोड़ा उसको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये याद रह जाएगा, धर्म की परिभाषा याद रह जाएगी, याद रह जाएगी। क्या ऐसा संभव है? संभव है, ऐसा है, क्योंकि मनुष्य नहीं करेगा इसका पालन तो कौन करेगा। और ये बिल्कुल संभव है, लेकिन हमें ऐसा व्रत ले लेना चाहिए। जीवन एक नहीं बेटा, अनेक मिलते हैं। एक जीवन में कुछ भी उन्नति होती है तो वो अगले जन्म का आधार बनती है। महर्षि दयानंद के जीवन में देखते हैं तो वो स्थिति तो पहले कितना पुरुषार्थ पूर्व जन्मों का होगा तब किया होगा, नहीं तो उनके साथ तो पढ़ने वाले भी बहुत थे, जिन्होंने उनसे पहले ही गुरु विद्यानंद जी से शिक्षा प्राप्त की थी, विद्या पढ़ी थी, उनके साथ भी थे। उनसे पढ़े हुए भी कितने हो गए होंगे, उनके उपदेश सुनने वाले, उनके पढ़ने वाले और उनका ऐसा करने वाले भी कितने होंगे। लेकिन जब तक वो बातें हम जीवन में प्रतिज्ञा करके व्रत लेके हम लागू नहीं कर देते, तब तक वो स्थिति नहीं बनती। न काल नियम वामदेववत, यानी इसका कोई काल निर्धारण नहीं है कि आपको इतने दिन तक ये प्रतिज्ञा पूरी करनी है, आजीवन करनी है, जन्म जन्मांतर तक करनी है। एक जन्म तो पहला होगा जो इसका आधार बनेगा, जिसमें हमने ये ठान लिया कि मुझे सत्य न्याय का पालन करना है, इसे कोई समझौता नहीं। एक जन्म अंतिम होगा जब इसका परिणाम पूरा मिल जाएगा, उसके बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा, उसको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति में कैसा लगता है बता देना बहन जी, कब तक चलानी है? टाइम हो गया? ठीक है, अब समय हो गया। ईश्वर की अनुभूति होती है। हाँ, कोई दुख नहीं रहता है, केवल सुख ही सुख होता है। तो धीरे धीरे आप समझने का प्रयास करना, और जितना मुझे आता है उतना मैं बताने का प्रयास करूंगा, और कसर रह जाए तो ऋषियों के ग्रंथ पढ़ के उसको पूरा कर लेना, और जो ऋषियों ने कहा है वैसा पढ़ के समझ के उसके ऊपर आचरण कर लेना, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। इससे ज्यादा समृद्ध कोई संस्कृति नहीं है। महर्षि दयानंद के उपकार हम नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, बहुत उपकार हैं। इसलिए सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करके एक बार फिर ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर को स्मरण करते हुए लंबे स्वर से
ईश्वर के नाम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर व्यापक हैं, हमने ईश्वर की उपस्थिति में ये थोड़ा सा कार्य किया है, आपने सुनने का किया, मैंने बोलने का किया है, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। आंखें बंद करके मुख्य नाम के उच्चारण के साथ बोलेंगे एक साथ। बोलेंगे सभी। सर्वरक्षक परमात्मा, बोलिए। मेरे साथ मिलकर ही बोलिए। सर्वरक्षक परमात्मा, सर्वरक्षक परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बेटा। जैसे हम आपस में बातें करते हैं ना, ऐसे बात करनी चाहिए ईश्वर से, ऐसे ही कर सकते हैं हम। ईश्वर सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं।